ऐसे कर लो ना। क्यों ना? लगेज 2 लगेज, ये 3 और ये इतना सामान इधर और एक बाहर पड़ा है, एक हीरा। कितने बैग हो गए? 5 बैग हो गए। 5 बैग लेके जा रही हूँ मैं। और आऊंगी तब तो 10 लेके आऊंगी। और ये तो सारा सामान इधर। तो मैं जा रही हूँ आज मम्मी के घर। मम्मी के घर जा रही हूँ, नानी हाउस। मैं मेरी मम्मी के घर जा रही हूँ। हमारे डॉन के नानी का घर हो गया। ओहो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। तो अभी आज है 19 जन और मैंने सारी पैकिंग कर ली है। ये सब मतलब ये सीनरी वगैरह तो मैं गिफ्ट में ही थी, ये नहीं, ये रहेगी ये सारा सामान। हाँ मैं वो ये रेडी जाने के लिए फाइनली कितनी खुशी हो रही है ना तुम्हें? खुशी हो रही होगी ना खूब सारी। और आपको आपको क्या हो रहा है? मेरे को तो खुशी हो रही है, आपको क्या हो रहा है? आपको तो बताओ अपने फीलिंग क्या हो रहा है आपको? बगल में तो है। बगल में होना क्या होता है फिर भी? कैसा लग रहा है? हो मम्मी तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके निकल गए थे, मतलब निकल रहे थे तो पापा का वीडियो कॉल आ गया था। पापा इससे बात कर रहे थे तो वो तो पहले ही जाके गाड़ी में बैठ गए थे और सामान वामान सब रख लिया था। पता है मतलब कि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर ब्लॉग में बोलती हूँ जब मैं ससुराल से आती हूँ कि मेरे लिए ना ईजी नहीं होता है ससुराल छोड़ना और पीहर छोड़ना भी। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि मैं ससुराल से आती हूँ। तो ये वाली चीज़ है, क्योंकि मम्मी और भी इमोशनल हो जाते तो फिर मैं उनको देख के कंट्रोल नहीं कर पाती। तो बस ऐसे ही मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पापा से बात करवा के और मैं जा रही थी गाड़ी में बैठने के लिए। और मासी सा भी आए हुए थे, तो मासी सर, मन्नू भाई सर। और यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे कि है ना रोनी सोनी करना। तो बस मासी सर वैसे वही बता रहे थे कि अच्छा ऐसे करूँ वैसे करूँ। हाँ करेंगे ना, बैठा कर देंगे। ले पकड़ा जी डिम्पल, ये सामान तो पट्टे रख देना गाड़ी में आके तो पकड़ाओ। अबे ग्राउंड में कौन बैठे? कौन जाएगा पूरा? अरे वापस बैंक लेके जाएगा तो ले जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी के सामान से कितनी ओवरलोड रही थी। मतलब मैंने इसके सारे टॉयज़ ले लिए थे जो कि मतलब 2-3 महीने में ये खेलने वाला हो जाए, वो वाले सब। बाय हो गया है। लो तुम शूट कर लो थोड़ा सा, इस गली से ले लो। किधर से भी करूँ? तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी मम्मी के घर। और यहाँ पे मतलब है ना अभी मम्मी ने मतलब कब हमारे फैमिली वाले नहीं आए थे, क्योंकि उसके पीछे कोई रीज़न था वो मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में या कभी और बता दूँगी। तो बस मतलब जो भी आस पड़ोस की आंटी कॉलोनी वाली, बस वो सब भी आए थे। और मतलब पूरी कॉलोनी में सबको नहीं बुलाया था, जो हमारे आसपास घर है सिर्फ उनको ही बुलाया था। तो बस यहाँ पे एंट्री हो रही थी और तो यहाँ पे मतलब बस मैं गाड़ी से उतरी थी। और मुझे अभी भी है ना मतलब हाँ एक जने की ज़रूरत होती है गाड़ी में बिठाने की और उतारने की, क्योंकि थार थोड़ी सी ऊपर होती है तो इसलिए तो ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पे कोमल हमारा टीका वीका कर रही थी।
प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना और बिना स्किप के देखना और एंड तक देखना। तो यहाँ पे एंट्री होने के बाद में फिर हम दोनों ने केक कट किया और पता है मतलब से खूब सारे लोग होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बट कोई बात नहीं। भाई भी नहीं था यहाँ पे और फिर मतलब वो भाभी सा और ये भी नहीं थे, तो बस मासी, कोमल और राजवी यही आए थे। तो थोड़ा मतलब उस टाइम पे थोड़ा एक्साइटमेंट अलग होता है। मतलब मुझे है ना मेरी शादी वाली एंट्री याद आ गई थी, मतलब जब मैं दोबारा आई थी तब खूब सारे लोग थे। और पता है मतलब मेरे साथ कैसा कोइंसिडेंस हुआ है कि मैं शादी में भी 19 जैन को ही पग फेरे के लिए आई थी और यहाँ पे पूरे 1 साल बाद में मैं 19 जैन को ही वापस, मतलब मेरा इतना वेलकम हुआ है मेरे घर में। तो वैसे ना वेलकम करने का तो नहीं था, बट फिर ऐसे था कि ये पहली बार नानी के घर पे जाएगा तो ऐसे सुना सुना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो बच्चे का ये मोमेंट दोबारा नहीं आता है। बच्चा ऐसा तो है नहीं कि दोबारा पैदा होगा और फिर दोबारा से ये सब होगा, फिर वो बड़ा ही हो जाएगा और बड़े होने के बाद वो एक्साइटमेंट रहती है। जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो फर्स्ट टाइम वाली एक्साइटमेंट हमेशा अलग ही रहती है। तो इसलिए तो छोटा सा ही मतलब छोटा सा ही वेलकम किया था, बट किया था। डेकोरेशन तो काफ़ी मतलब जैसी हमने उधर करवाई थी वैसे ही सेम इधर थी, बस ऐसा है कि मतलब थोड़े से लोग कम हैं तो इसलिए। बाकी मेरे साथ मैं भी ऐसा सोच रही थी यार, देखो क्या कोइंसिडेंस हुआ है कि पिछली बार 19 जैन को, पिछले साल 19 जैन को पग फेरे के लिए गई थी और इस बार अपने बेटे को लेके आई हूँ मम्मी के घर पे। तो बस यहाँ पे ये सब हमारे सामने वाले भाभी वगैरह केक वगैरह खिला रहे थे हम। तो फाइनली मैं आ गई हूँ मम्मी के घर और यहाँ पे अभी सो रहा है और बस हाँ थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है क्योंकि तो ये डेकोरेशन अभी आपको जब तक शेरा नहीं खुलेगा तब तक दिख रही है और फिर जब शेरा खुल जाएगा तब सब गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा गर्मी से। लाइट चालू नहीं तो अरे ये कौन आ गया आज? तो यहाँ पे है ना शेरा इतने सारे बैलून को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मतलब वैसे शेरा को अपना एक बैलून भी देते हैं ना हम लोग तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इसको पता नहीं बैलून कितने पसंद है। और अभी है ना थोड़ी देर बाद में है ना आपको एक भी बैलून नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इसने इतने सारे बैलून ना सिर्फ मतलब 1 घंटे में सारे बैलून फोड़ दिए थे। और अभी तो ये देख रहा है कि मतलब ठीक है बैलून है बट ये थोड़े से अलग शेप में है, तो ये सूंघ रहा है और ऐसे सोच रहा है कि क्या हो रहा है। तो आगे आप देखना मतलब कि कैसे मतलब बाहर ऐसे लग रहा था, मैं रूम में बैठी थी, बाहर ऐसे लग रहा था जैसे कोई है ना बाहर पटाखे फोड़ रहा हो, उसे पट 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 सारे बैलून शेरा ने फोड़ दिए थे। और ये बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है बैलून्स को देख के। तो ये बैलून्स को देख के ये भी भूल गया था कि मैं आई हुई हूँ घर में, तो इसने मुझे भी आके मतलब मेरे पास भी नहीं आया, बस ये तो सीधा चला गया बैलून देखने के लिए। बोले आज तो अंदर और बाहर खूब सारे बैलून हो गए।
मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैं आ गई थी मम्मी के घर और मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बातें करने में ही निकाल दिया। पूरा 1 महीना हो गया था मम्मी से बिना मिले। और अभी वो तो सो रहा है, मैं भी जस्ट उठी हूँ, मतलब 10 साढ़े 10 बज गई। वो सो रहा है और मेरे पास ना बहुत ज़्यादा ना कमेंट आ रहे थे मेरी पीली की पोशाक को लेके कि आप ये पोशाक कहाँ से ली। इंस्टाग्राम पे मेरे पास जब भी फ़ोटो लगाइए ना, रील लगाइए ना, तो आप लोगों के बहुत कमेंट आई। यूट्यूब पे भी आप सबने मुझसे पूछा है कि पीले की पोशाक कहाँ से ली। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने पीले की पोशाक कहाँ से ली। मैं भी दिखा भी दूँगी। वैसे मैंने पोशाक तो ली है, मतलब मम्मी लेके आए थे, मेरे ससुराल वाले मम्मी। ओल्ड रजवाड़ा करके एक शॉप है, वहाँ से। देखो पोशाक देखने में बड़ी सुंदर लग रही है ना, बट उसका फैब्रिक और उसकी स्टिचिंग बहुत ही गंदी करी है। फैब्रिक भी बहुत हल्का है। फैब्रिक पहले हम फैब्रिक लेके आए थे, मतलब मम्मी नहावन वाले दिन फैब्रिक लेके आए थे, मतलब हाँ ओढ़ने के गोटा किरण करवा के, ताकि मतलब मम्मी मुझे उड़ा दे। फिर वापस मैंने काम करने के लिए, क्योंकि मुझे काम वाली चाहिए थी, तो मैंने काम करने के लिए वापस भिजवाई थी। तो उन्होंने इतना गंदा काम किया है ना। देखो आपको चाहिए तो आप ले लेना, मैं ऐसे मना नहीं करी कि आप लोग मत लेना, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतना गंदा काम किया था ना उस पर, और इतना हल्का सा काम किया है ना, मतलब बहुत गंदा। और वैसे अगर आप लोगों को मैं सजेशन दूँ तो रॉयल रानीसा से आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मैंने पहले उनसे ही पूछा था, फिर उन्होंने मुझे कहा था कि अभी नहीं है पैसा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि पैसा है, मतलब उन्होंने कहीं से अरेंज करवा देते वो, तो पैसा मिल जाएगी। फिर मैंने भी उन्हें कहा कि अब मैंने ले ली, तो मैं अभी यहाँ पर साइड में पिक लगाऊंगी कि उनके पास कैसी पोशाक थी। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी, बट फिर वो मम्मी और ले आए थे, तो फिर मैंने उनसे नहीं ली। तो मे भी क्या पता उनकी क्वालिटी वाइज अच्छी पोशाक हो थोड़ी बहुत, लेकिन ये ओल्ड रजवाड़ा वाली बहुत ही गंदी पोशाक होती है ना। लुकिंग से सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करता ना यार। तो और बाकी मतलब मैं आपको उसका ना गोटा किरण दिखाऊंगी। मैंने सिर्फ अभी पहनी की थी बार, एक तो जलवा वाले दिन पहनी थी और नहाड़ वाले दिन मैंने बस सिर्फ ओढ़ना ओढ़ा था, और यहाँ मैं उसको पहन के आई हूँ, इतना सा पहना है। मैं आपको उसकी गोटा किरण दिखाऊंगी। इतना गंदे तरीके से गोटा किरण लगा रखा है उस पर कि पल्ले से गोटा किरण ही हट रहा है, और आगे वर्क कर दिया, पीछे वर्क नहीं करा। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कितना गंदी, मतलब कितना गंदा पोशाक बनाया है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। देखो मैं यहाँ आपसे झूठ बोलने नहीं बैठी, मैं कह रही नहीं बहुत अच्छी है वो, तो नहीं, बहुत गंदा है। अभी मैं आपको पूरी दिखा भी दूँगी। और वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा वहाँ जाने का, मैं जाऊँगी वहाँ पे और उनको वापस देख के आऊँगी। और मेरा लहंगा इतना लंबा करा है और इतना चौड़ा उस पर येलो कलर का नेफा लगाया है, पता नहीं क्या ही करा है। तो मैं भी आपको पूरी पोशाक दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को लेनी हो तो आप ले लेना। ओल्ड रजवाड़ा परिधान है वहाँ पे जुटवाड़ा में एंड पे शॉप है, मतलब पुलिया चढ़ते हैं उससे पहले लेफ्ट में एंड पे शॉप है। युक्ति वाले शोरूम से जस्ट आगे या पीछे, आई डोंट नो, बट वहीं है। क्योंकि मैं लेने नहीं गई थी, बट मुझे पता है कि वो ओल्ड रजवाड़ा वाली शॉप वहीं पे है, बट एक्सपीरियंस वेरी बैड। तो ये थी, मतलब सब लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि कहाँ से ली, प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो। तो मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग में ही शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से डिटेल भी बता दूँ। सिर्फ शॉप बताने से क्या होगा, डिटेल भी तो बतानी पड़ेगी ना, कि मतलब कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा क्या नहीं। तो ये वाली चीज़ें तो मैं भी आपको दिखाती हूँ वाली पोशाक। तो ये है वो पीले की पोशाक, मतलब देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है ये वो। तो सबसे पहले देखो यहाँ वर्क नहीं है, चलो यहाँ तो बोलेंगे तो वो बोल देंगे कि लहंगे के यहाँ पे वर्क नहीं होता है ये वो, वैसे क्यों नहीं होता है, सब पोशाकों में तो होता है। और दूसरी बात, आप इसकी सिलाई देखो, मतलब इतनी गंदी सिलाई यार, मतलब यहाँ पे रेड है तो आप यहाँ पे भी येलो ही लेके जा रहे हो। ये देखो मतलब कितना गंदा लग रहा है। मैंने पहन ली क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी उस टाइम पे, और फिर हमारे घर में से किसी को जाने का टाइम नहीं था, तो फिर मैंने पहन ली। तो ये देखो ये येलो, तो ये बहुत ही गंदा लग रहा है। और सबसे बड़ा इसका फैब्रिक भी बहुत, चलो ठीक है प्योर का फैब्रिक पतला आता है, बट इतना भी मतलब ऐसे हल्का नहीं आता है, पतला आता है लेकिन इतना भी हल्का नहीं आता है। एक मेरे पास भी है प्योर की पोशाक, मुझे पता है इतना तो ये इसकी सिलाई, चलो अंदर तो आप कैसा भी लगा दो, येलो लगा दो, रेड लगा दो, आपकी चॉइस है, बट एटलीस्ट आपको बाहर तो यहाँ पे रेड लगाना चाहिए था। यहाँ पे इतना गंदा लग रहा है ना ये रेड। तो ये तो इसका लहंगा है, जो कि आप लोग खुद भी देख सकते हो कि कितना गंदा लग रहा होगा। और रहे सही में ये इसका नेफा, इतना चौड़ा नेफा कौन से लहंगे में लगाते हैं अपन लोग, इतना लगा देते हैं यार, इतना चौड़ा चौड़ा, मतलब 4-5 आंगल का नेफा कौन लगाता है। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कुर्ती। तो ये इसकी कुर्ती, तो मतलब सिलाई में मेरे, मतलब जो मैंने नाप दिया था वैसे नहीं सिली एज इट इज़, बट इट्स ओके, नाप जब 19-20 हो जाता है आपका,
बट ये कुर्ती है, ठीक है ना। अब आप देखना मतलब इसमें वर्क भी इन्होंने कैसे करा है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो यहाँ पे चुनरी होती है उसमें सब में वर्क होता है, बट इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके और छोड़ दिया। और एक चीज़ और, फ्रंट में तो वर्क कर दिया, बैक में इन्होंने वर्क ही नहीं करा। वाह नाइस। तो इन्होंने बैक में ये वर्क करा है, ज़ीरो वर्क है बैक में। तो ये तो इसकी कुर्ती। और आई थिंक कांचली की बाजू पे मैं आपको वर्क दिखा देती हूँ कि कैसा क्या वर्क है। तो ये है सिर्फ कांचली की बाजू पे वर्क। अब सेम फ्लावर है ना ये दोनों, इसमें एक में वर्क कर दिया, इसमें एक में वर्क नहीं है। तो और बस ये बड़े वाले फ्लावर पे कर दिया। और ये आई थिंक मैंने सबका देखा था, उसमें पूरी में वर्क होता है तो बहुत सुंदर लगती है वो, बट इन्होंने तो पता नहीं क्या ही किया है। तो ये तो थी कांचली। और अब मैं ना आपको इसकी ओढ़नी दिखाती हूँ। आप लोगों को पता है कि अभी तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती, चलो मैं ठीक है अभी तो मतलब हम कहीं गए भी नहीं है देवता वगैरह उसके धूप लगवाने के लिए, ताकि मैं पहन के जाऊँ। ये देखो, ये इनका गोटा लगाने का तरीका है। ऐसे गोटा कौन लगाता है भाई। ये एक पल्लू पे नहीं है, एक पल्लू पे और लगाए थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस पीले की पोशाक के साथ, जो कि बहुत, चलो ठीक है ना, हर शॉप वाले गोटा तो ऐसे ही लगाते हैं बड़ा बड़ा, उसमें अपन ऐसे मना नहीं कर सकते भाई उन्होंने अच्छा लगाया ये वो। बट पल्ला कौन छोड़ता है यार, ऐसे पल्ला छोड़ा है इन्होंने। तो ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कुछ मेरा पीले की पोशाक के साथ। तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप लोगों को लेनी है तो आप ले लो, मैंने आपको शॉप बता दी, बट अच्छे से सिलवा के लाना, अच्छे से उस पर काम करवा के लाना। काम करवाओ तो पहले उस काम को चेक करना, उसके बाद ही शॉप से पोशाक लेके आना। और पूरे ओढ़ने में भी ऐसा ही वर्क है। इस ओढ़ने में देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये येलो ओढ़ना है और यहाँ पे देखिए ये पूरे ओढ़ने में ऐसे हो रहा है रेड 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 रेड। ये देखो, अब ऐसा ओढ़ना कहीं ओढ़ा जाता है क्या, बट कोई नहीं, इट्स ओके। अब मेरी तो बन गई तो बन गई, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती, पैसे भी लगे हैं तो इसलिए पहननी तो पड़ेगी एक दो बार, तो पहन लेंगे। तो ये थी पीले की पोशाक, देख लो आप लोग। नहीं शैम्पू है ना बिग माइन है, शैम्पू है वो आ रहे को नहीं, वो गाढ़ो गाढ़ो हो गए ना, मैं पानी मिला दी गरम। तो ये थी मेरे पीले की पोशाक। और ना वैसे मतलब कि मैं एक पीले की पोशाक और है मेरे पास, जो मम्मी ढूंढ पे मुझे देंगे, मतलब ढूंढ पे क्या देंगे, मम्मी ने मुझे ढूंढ पे दी थी, वो मैं ढूंढ पे पहनूंगी। वो सिंपल है, मतलब कि से बंदेज वाली होती है ना नॉर्मल पोशाक, वो है। तो वो मम्मी ने ली थी सरदार जी से, पहले मेरी ससुराल वाली मम्मी भी है ना वही सेम पोशाक लेके आए थे सरदार जी से। तो बट मैंने बोला कि नहीं मुझे तो काम वाली चाहिए, मैं काम कराऊंगी, क्योंकि मैंने सबकी देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तभी मुझे मैं भी ऐसी पहनूंगी। तो मम्मी ने कहा था चलो ठीक है, तुम्हारा काम मतलब आपके काम वाली का पहनने का मन है तो मैं काम वाली पोशाक करा देती हूँ। बट मेरे साथ ऐसा होगा मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना गंदा होगा, बट कोई ना, इट्स ओके। अब जो हो गया वो हो गया, पहननी पड़ेगी, पैसे लगे। तो वो वाली पोशाक मम्मी लेके आए थे, मेरी मम्मी लेके आए थे सरदार जी से, ये वाली मम्मी लेके आए थे वहाँ से ओल्ड रजवाड़ा से। तो वो मैं ढूंढ पे पहनूंगी। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि वाली सरदार जी से ली थी, और ऐसे ना आप किसी से भी बना सकते हो, कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। तो ये था, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, आई थिंक, मुझे जितना पता, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सबको फ़ोन किया था ना, जो भी शॉप्स वाले मेरे नॉन हैं, तो सबने ऐसे ही कहा था कि अगर आपके पास टाइम है तो हम कस्टमाइज़ करवा देंगे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए। तो ये था मेरा कुछ पीले की पोशाक के साथ एक्सपीरियंस, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। मेरे को पहले से ही था कि मैं ब्लॉग में बताऊंगी, फिर आप लोग सब पूछ ही रहे थे कि पीले की पोशाक कहाँ से ली, तो मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।